सुनीता जी, तुम दोनों बहुओं में इतना अंतर क्यों करती हो? छोटी बहू देखो, साड़ी वाले को बुलवाई हूँ, अपने लिए साड़ी देख लो। और बड़ी बहू, तुम्हें भी देखना है तो देख लो। अब जितना गुड़ डालोगी उतना ही अच्छा सामान मिलेगा। सोच लो दोनों को कितने पैसे खर्च करने हैं, उसी हिसाब से साड़ी खरीदो। सुनीता जी अपनी दोनों बहुओं को बोल रही थी। उनकी छोटी बहू राधा बोली, मैं अपने पैरों में नैन पॉलिश लगा रही हूँ, क्या आप मेरे लिए साड़ी पसंद कर देंगी? सुनीता जी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम नेल पॉलिश लगाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए साड़ी। सोच रही हूँ तुम्हारी ननद के लिए भी एक साड़ी ले ही लूँ। तुम क्या बोलती हो राधा बहू? राधा ने हाँ में जवाब दे दिया। साड़ियों को उलट पुलट करके सुनीता जी बोली, ये जरी वाली साड़ी छोटी बहू के लिए अलग करके रख दो, उसे ये बहुत पसंद आएगी। बड़ी बहू रचना के लिए सूती साड़ी निकाल देना, ऐसे भी पूरे दिन घर के कामकाज में लगी रहती है, महंगी साड़ी पहनकर क्या करेगी? सुनीता जी का छोटा बेटा इंजीनियर था और बड़ा बेटा शिक्षक था, तो उसी हिसाब से ही दोनों की तनख्वाह भी थी। सुनीता जी के पति ने बड़ा घर बनवाया था, तो सभी एक ही घर में रहते थे। एक दिन सास बोली, सुबह का नाश्ता बड़ी बहू बना लिया करेगी, वह सुबह जल्दी जग जाती हैं। छोटी बहू को सुबह जगने में दिक्कत होती है, तो क्यों उसे परेशान करना। रचना शांत स्वभाव की थी, तो वह ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी, बस चुपचाप सर झुकाकर आज तक सुनती ही आई थी। एक दिन थकान की वजह से रचना की तबीयत खराब हो गई, तो वह सुबह का नाश्ता नहीं बना पाई। उसकी सास बोली, क्या बहू ये क्या लगा रखा है, हर बार का यही झमेला है तुम्हारा। किसी महीने तुम बिन बीमार हुए नहीं रहती हो, फालतू में मेरे बेटे का खर्चा बढ़ा देती हो। बेचारा कमाता कम है और खर्चा इतना ज्यादा है। रचना दुखी होकर बोली, माँ जी, बीमार मैं अपनी मर्जी से नहीं होती हूँ, शरीर पर मेरा बस तो चलता नहीं है कि जब मैं चाहूँ बीमार हो जाऊं, जब मैं चाहूँ स्वस्थ हो जाऊं। इस हालत में भी घर के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, आप लोग कौन सी मेरी सहायता कर देते हो। सास मुंह बनाकर बोली, तुम अपनी तुलना राधा बहू से मत किया करो, उसका पति इतना कमाता है कि उसके लिए नौकर रख दिया है। अब तुम्हारा पति कम कमाता है तो तुम्हारे हिस्से का काम तो तुम्हें ही करना होगा ना। अब क्या तुम अपने काम मुझसे करवाना चाहती हो? रचना बोली, माँ जी, दोनों बेटे तो आपके ही हैं, एक कम कमाता है और एक ज्यादा कमाता है, तो क्या आपकी ममता भी उनके लिए कम और ज्यादा होती है? कम और ज्यादा आपके बेटे कमाते हैं, फिर बहुओं में इतना अंतर क्यों? एक दिन पोते और अपने बेटों की बचपन की बातें चली, तो सुनीता जी ने छोटी बहू राधा को मजाक में कुछ कहा, तो उसने सास को चार बातें सुनाई और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई, ये कहते हुए कि मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मुझे कोई परेशान ना करें। इधर सुनीता जी रचना को सुनाकर बोली, तुम्हारे बेटे जब बड़े हो जाएंगे और जो तुम्हारा खर्चा उठाएगा, देखना तुम भी उसी की तरफ ज्यादा झुकोगी। छोटी बहू भले ही मेरी सेवा नहीं करती है, परंतु मेरी बेटी को आए दिन उपहार देती रहती है, मेरे नाती नातिन के लिए हर दिन उपहार भेज देती है, ये क्या कम है? रचना मुस्कुराकर बोली, चाहे उसके लिए वह आपको चार बातें ही क्यों ना सुनाते, आप वो सब सुनने के लिए तैयार हैं। फिर भी छोटी बहू और छोटा बेटा आपके लिए बहुत प्यारे हैं। माँ जी, क्या एक माँ जो बच्चा पैदा करती है तो उस वक्त किसी में कम या किसी में दर्द ज्यादा होता है? इतना कहकर रचना वहां से चली गई। पास में ही सुनीता जी के पति अखबार पढ़ रहे थे। बहू के जाने के बाद वह बोले, सुनीता, बड़ी बहू सही तो कह रही है, कम और ज्यादा आपके बेटे कमाते हैं, फिर तुम दोनों बहुओं में इतना अंतर क्यों करती हो? एक दिन छोटी बहू राधा ने बाहर से पास्ता मंगवाया और अपने ससुर को खाने को दे दिया, तो उसके ससुर बोले, बड़ी बहू, मेरे लिए खाना आप ही बनाया करो, ये तेल मसाले वाला खाना मुझे हजम नहीं होता है, आपके सास को खाने दो, ये पास्ता और पोहा, मेरे लिए तो दो रोटी ही बना दिया करो, मुझे तो उसी में खुशी मिलती है। ये बात राधा को बुरी लगी और वह दो बातें सुनाकर चली गई। बहू के जाने के बाद सुनीता जी अपने पति को बोली, जब शरीर हिलने डोलने लायक नहीं रहेगा ना, तब आपको पैसे वाले बेटे का महत्व समझ में आएगा, और तब आपकी ये लाडली बहू आपके काम नहीं आएगी। सुनीता जी के पति बोले कि जब मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया था, तब दोनों में ये सोचकर पैसा खर्च नहीं किया था कि आगे चलकर मेरी सेवा कौन करेगा। बुढ़ापे में पैसे से ज्यादा सम्मान और अपनेपन से भरे सेवा की जरूरत होती है, ना कि नोटों के बिस्तर की जरूरत होती है। उस दिन सुनीता जी को वो बात दिल पर लग गई कि सच में वह राधा को कितना प्यार करती है, फिर भी वह हर बार मेरा अपमान ही कर देती है। वह राधा से जाकर बोली, बहू, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करती हो?
बड़ी बहू ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है। राधा बोली, माँ जी, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं ये मैं भी जानती हूँ, और क्यों करती हो ये भी जानती हूँ। क्योंकि मेरा पति ज़्यादा कमाता है, तभी आप मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। वरना भाभी आपकी कितनी सेवा करती है, फिर भी आप उनको 4 बातें सुना ही देती हूँ। मैं भाभी की तरह नहीं हूँ कि आपकी फिजूल की बातें सुनकर सह जाऊंगी। इतना कहकर वहां से चली गई। सुनीता जी के पति बोले, देखा सुनीता, मैंने कहा था ना तुम्हें कि कम या ज्यादा आपके बेटे कमाते हैं। दोनों बहुओं के साथ तुम एक जैसा व्यवहार रखो, वरना आज छोटी बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने तुम्हें वह 4 बातें सुनाकर चली जाती। जब रचना को इस बात का पता चला तो वह राधा के पास जाकर बोली, राधा, तुम माँ जी से ऐसी ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकती हो? वो हमारी सास है। वो दोनों किसी पर आश्रित नहीं है। ये घर इन्हीं का है। हम इनके घर में रहते हैं, ना कि ये हमारे घर में रहते हैं। पहली बार रचना की इतनी बुलंद आवाज किसी ने सुनी होगी। राधा भी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सास ने रचना का जब ये रूप देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाद में सुनीता जी रचना के पास जाकर बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। जो तुम दोनों बहुओं में इतना अंतर किया। सही कहा था तुमने, कम या ज्यादा तो मेरे बेटे कमाते हैं, फिर तुम्हारी क्या गलती थी? वो मेरी बेटी को उपहार देती थी, और मेरी बेटी भी मुझे सिखाती थी कि पैसे वाली बहू का पक्ष लिया करो। रचना बोली, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? आखिर आप बड़ी हैं। लेकिन बेटा, सेवा तो तुमने की है ना कि मेरी बेटी और छोटी बहू ने। बड़ी बहू, अच्छे बुरे की पहचान अब मुझे समझ में आ गई है। रचना ने आगे बढ़कर सास को गले से लगा लिया, और राधा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।